आज हम लोग चर्चा करेंगे दिस दिस पॉइंटर के बारे में। सी प्लस प्लस के अंदर दिस पॉइंटर क्या होता है। तो अगर हम सी प्लस प्लस के अंदर दिस पॉइंटर की बात करें तो दिस बेसिकली होता क्या है। दिस एक प्रकार का कीवर्ड होता है जो कि किसी भी क्लास के लिए किसी भी क्लास के अंदर एज ए करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं जो दिस कीवर्ड होता है वो करंट क्लास के करंट क्ला, जो हमारा करंट क्लास होगा उसके लिए इंस्टेंस का काम करता है। या करंट क्लास के अंदर हम एज ए करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसको यूज करते हैं। और इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, सॉरी, इसका जो बेसिक यूज है वो ये है। दिस कीवर्ड का यूज हम तब करते हैं जब लोकल वेरिएबल और मेंबर वेरिएबल जब लोकल वेरिएबल और मेंबर वेरिएबल दोनों ही सेम हो, उस केस में लोकल वेरिएबल और मेंबर वेरिएबल के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग दिस पॉइंटर का यूज करते हैं। एक बार फिर से समझिए दिस पॉइंटर क्या होता है। तो सी प्लस के अंदर दिस एक कीवर्ड होता है जो कि एज ए करंट किसी क्लास के लिए एज ए करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हम यहाँ पे दिस पॉइंटर का यूज किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने बताया है जो दिस पॉइंटर होता है उसका उपयोग करते हैं हम मेंबर वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के बीच में जब डिफरेंस क्रिएट करना हो। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हमारा मेंबर वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों ही सेम हो, उस केस में मेंबर वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के बीच में डिफरेंस डिफरेंस करने के लिए या मेंबर वेरिएबल को लोकल वेरिएबल से डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग दिस पॉइंटर का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए एक मैंने फंक्शन मेंबर फंक्शन बनाया है, देख सकते हैं गेट डेटा नाम का। इसके अंदर हमने दो वेरिएबल डिफाइन किया है, ए और बी नाम का, और मेंबर वेरिएबल भी हमने ए बी रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, मेंबर वेरिएबल भी ए और बी है, लोकल वेरिएबल भी ए और बी है। इस केस में होगा क्या, इस केस में होगा क्या, हम दिस पॉइंटर को लिखेंगे। यहाँ पे दिस पॉइंटर एज ए करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया दिस पॉइंटर ए का मतलब ये हो गया ये जो ए है ये मेंबर वेरिएबल है। या हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जिस वेरिएबल के साथ दिस पॉइंटर का यूज हमने किया है वो हमारा मेंबर वेरिएबल है, और जिसके साथ हमने यूज नहीं किया है दिस पॉइंटर को, देखिए असाइनमेंट के जिसके साथ हमने यूज नहीं किया है वो हमारा है वो हमारा है लोकल वेरिएबल। ये हमारा हो गया। यहाँ पे देखिए दिस पॉइंटर ए लिखा है तो ये क्या है, मेंबर वेरिएबल ए है। दिस पॉइंटर बी लिखा है यानी मेंबर वेरिएबल बी। फिर हमने वाइट शो में क्या किया है, ए और बी की वैल्यू को प्रिंट किया है। तो सिंपल सा यूज था दिस पॉइंटर का। जब कभी आपको जब भी कैसी कभी ऐसा सिचुएशन अराइज हो दिस पॉइंटर लोकल वेरिएबल और मेंबर वेरिएबल सेम हो, उन दोनों के बीच में डिफरेंस करने के लिए हम दिस पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे दिस पॉइंटर का यूज हमेशा मेंबर वेरिएबल के साथ किया जाएगा, कभी भी लोकल वेरिएबल के लिए दिस पॉइंटर का यूज नहीं किया जाएगा। दिस पॉइंटर का हम लोग एक और यूज देखते हैं कि अगर हम किसी क्लास के अंदर मान लीजिए दो मेंबर फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है, जैसा कि इस प्रोग्राम में मैं किया हूँ। एक मेंबर फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया वाइट गेट डेटा नाम का, एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया सोना। अब हम चाहते हैं कि एक ही क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शन है, एक ही क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शन है, दो मेंबर फंक्शन है, उनमें से किसी एक मेंबर फंक्शन से हम दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल करें। जैसे यहाँ पे देखिए वाइट डॉट शो से हम किसको कॉल कर रहे हैं, गेट डेटा को। अभी तक आपने क्या क्या देखा था कि हम सारे के सारे फंक्शन को मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई यूजर ये चाहता है कि नहीं, हम उसी क्लास के अंदर मौजूद उसी मतलब एक क्लास के अंदर मौजूद जो एक दूसरा मेंबर फंक्शन है उसी में से हम दूसरे वाले मेंबर फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम कॉल कर सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होगा,
बाय यूजिंग दिस पॉइंटर। हालांकि हमको ये कंपलसरी नहीं है कि हम दिस पॉइंटर का यूज करें। यहाँ पे देखिए वाइड शो नाम का जो मेंबर फंक्शन है, इसके अंदर से हम कॉल कर रहे हैं किसको, गेट डेटा। यहाँ से देखिए गेट डेटा लिखा हुआ है, तो यहाँ से जब अब यहाँ पे देखिए वाइड मेन में सिर्फ हमको शो नाम के फंक्शन को कॉल करने की जरूरत पड़ी है। वाइड मेन में देखिए हमने सिर्फ शो फंक्शन कॉल किया है। जब शो फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन मेंबर फंक्शन कॉल होगा, फिर यहाँ से गेट डेटा कॉल होगा। गेट डेटा जब कॉल होगा तो ये वाला मेंबर फंक्शन यहाँ से कॉल होगा और यहाँ से आउट की वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम दिस पॉइंटर का भी यूज कर सकते थे। दिस यहाँ पे भी हम दिस पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। तो दिस पॉइंटर का यूज हम मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए भी हम कर सकते हैं। जब एक ही क्लास के अंदर मौजूद एक से अधिक मेंबर फंक्शन सॉरी एक ही क्लास के अंदर अगर एक से अधिक मेंबर फंक्शन है, उस केस में एक मेंबर फंक्शन के अंदर से हम दूसरे मेंबर फंक्शन को यदि कॉल करना चाहते हैं, एक ही क्लास के अंदर मौजूद अगर एक से अधिक मेंबर फंक्शन है, उस केस में एक ही क्लास के अंदर एक क्लास के अंदर सॉरी एक मेंबर फंक्शन के अंदर से हम दूसरे फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, उस केस में भी हम दिस पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। और हम अगर चाहें तो बिना दिस बाय डिफॉल्ट ही, मतलब हमको दिस ये कंपलसरी नहीं कि दिस पॉइंटर का यूज करें ही, अगर नहीं भी करेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट वो दिस पॉइंटर वहां पे यूज होता है। तो इस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं। ये दूसरा यूज है दिस पॉइंटर।